What's up, ladies and gentlemen? This is your boy Ridesh Mathur coming back at you guys again with another vlog. Ladies and gentlemen, content की भरमार हो रही है मेरी ज़िंदगी में. Actually, that's not true. I'm just trying to make more videos. तो बाय द वे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने अपनी पिछली दोनों व्लॉग्स अभी तक एडिट भी नहीं किए हैं. सो अभी मैं कर रहा हूँ पैकिंग बिकॉज वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप. Yep, that's right. We are going to Goa. Nice. Now, before you guys think, no, it is not a vacation, it is work. And my trip is not 15 days long. It is only technically 1 day because I'll be reaching tomorrow and then leaving day after. So it is not really a Goa trip as much as it is a hotel in Goa trip because that's where we'll be going. दिल्ली से जा रहा हूँ गोवा एंड गोवा से मैं डायरेक्टली जाऊँगा चंडीगढ़ विच इज़ माई होम. एंड मैं घर पे वीकेंड बिताऊँगा बिकॉज देर आर अ फ्यू वेकेशन डेज इन बिटवीन एंड मेरे कॉलेज की भी छुट्टियाँ हैं 1-2 दिन. तो आई थॉट कि आई कैन गो बैक होम. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को. एंड इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं हो सकता है वो इसके बाद रिलीज़ हो, इसके पहले भी हो सकती हैं. आई डोंट नो. The next day. What's up, guys? So it is around 3:40 in the morning and बाकी लोगों की इस वक्त सोने की रात है बट फॉर मी इट इज़ गुड मॉर्निंग. तो रात को मैं तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब आई वेंट टू बेड. लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे 1:30 बजे तक नींद ही नहीं आई. तो मैं सिर्फ 2 घंटे की नींद पे सरवाइव कर रहा हूँ. I will try to steal a few hours of sleep from the cab ride, obviously the flight, and maybe even at the airport. Okay, boys and girls, so मैं हो चुका हूँ तैयार. अभी बज रहे हैं 4:25. बाल थोड़े अभी भी ख़राब हैं. I don't know what to do. But मैं कर चुका हूँ पूरी तैयारी. This is how my bed looks after I basically put away all of my quilts and everything in my closet. तो अभी फाइनली बैग को पैक करूँगा एंड लेट्स गेट आउट. ओके बॉयज़, तो हमारा निकलने का टाइम हो गया है. सब कुछ पैकअप हो चुका है एंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग हैपन्स. बाहर बारिश शुरू हो गई है. दैट्स सो फ्रीकिंग वियर्ड. आज के दिन जब मैंने ट्रैवल करना है तो सुबह 4 बजे बारिश हो रही है. व्हाट द फक इज़ दैट. एनीवेज, कैमरा को मैं पानी से बचाने के रखने के लिए डाल दूंगा बैग में. तो मैं आप लोगों को मिलूंगा सीधा अपनी कैब के इनसाइड. ओके एवरीवन, तो मैं कैब में आ चुका हूँ. दिस इज़ द कैब BYD इलेक्ट्रिक. तो बाहर बहुत बारिश का मौसम है. आप लोगों को बूंदें दिखाई दे रही होंगी. बाकी सनराइज़ अभी तक नहीं हुआ है तो कुछ दिखाने लायक है नहीं बाहर. मेरा कैमरा कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहा है. सो थोड़ा दिखाई देगा तो आई विल शो यू गाइस मोर. ओके बॉयज़, तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं बट अपने कैमरा की सेफ्टी के लिए यहाँ पे बारिश हो रही है तो मैं उसको अपने बैग में ही संभाल लूँगा. अभी जस्ट विद इन 5 to 7 मिनट्स हम लोग पहुँच जाएंगे अपने टर्मिनल विच इज़ टर्मिनल 2 एट दी IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट.
ऑलराइट बॉयज, तो हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर। मैं थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ, तो अगर थोड़ी वॉल्यूम कम आए तो माफ़ करना। सो यहाँ पे पीछे है मेरा चेक इन काउंटर अकासा एयर, एंड फटाफट से मैं अपना बैगेज ड्रॉप करके सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करूँगा और अंदर जाके आराम से बात करूँगा ताकि मैं लेट ना हूँ। बाकी मैंने थोड़ा सा बफर सोचा था कि मैं 2 घंटे के पहले पहुँच जाऊँगा, बट आई एम टेक्निकली 2.5 hours अर्ली, तो दैट्स अ गुड थिंग. So yeah, let's get the security check done and then we will continue on our journey. Okay boys, so I definitely overestimated how much time it was going to take me, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं 6 बजे जो है यहाँ पे पहुँच जाऊँ इन माई कैब, एंड देन 7 बजे तक मेरा सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ पूरा हो जाए. बट टू माई वाइल्ड सरप्राइज़ मैं ऑलमोस्ट 5:30 गेट के अंदर एंटर कर चुका था, विच इज़ वियर्ड. एंड उसके बाद मुझे सिर्फ 30 more minutes it took me that now I am sitting waiting for my boarding to start. और this is the airport. I am currently in terminal 2, which is my least favorite terminal, but this is where Akasa Air is boarding. बाकी सिक्योरिटी चेक इन काफ़ी सिंपल, मतलब नॉर्मल तरीके से हो गया. वहाँ पे शूट नहीं करने दिया मुझे. एक्चुअली मैंने खुद ही शूट नहीं किया बिकॉज सिक्योरिटी एरियाज़ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. तो अभी जस्ट मैं वेट करूँगा. मेरा सोचा था कि मैं कैब के अंदर थोड़ी देर सो लूँगा, लेकिन क्योंकि कैब मेरी ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स में पहुँचा दिया एयरपोर्ट, जबकि आई थॉट कि 1 घंटा लगेगा कम से कम, तो इसी वजह से मुझे सोने का ढंग से मौका नहीं मिला. अभी तो मैं ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, बट आई एम श्योर कि जब एक्चुअली काम करने का टाइम होगा उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने वाली है. सो टॉकिंग अबाउट नींद, आई जस्ट यॉन्ड. सो या अभी हम लोग मतलब मैं यहाँ पे बैठूँगा थोड़ी देर. आई एम प्रॉबेबली गोइंग टू वॉच अ मूवी या समथिंग. गेट के सामने खड़ा हूँ मैं, बट आई विल स्टिल कीप ऑन चेकिंग, क्योंकि गेट्स काफ़ी बारी चेंज भी हो जाते हैं. तो जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होगी आई विल ट्राई टू बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन. सो यस, एक बारी फ़्लाइट के अंदर चले जाऊँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा. बाय द वे, एक बहुत ही चीज़ मैंने नोटिस की है, वो ये है कि मैं जब से व्लॉग स्टार्ट किया हूँ तब से लोग थोड़ा अजीब तरीके से घूरने लग गए हैं. दे आर ऑलवेज़ लुकिंग एट मी, एंड मतलब मैं जब अपने कैमरा से बात कर रहा होता तो लोग देख रहे थे. राइट नाउ पीपल आर स्टेयरिंग एट मी. एंड ऑल्सो कैमरा के साथ व्लॉग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बार बार ऑन ऑफ करने की. इट्स क्वाइट बल्कि है सब. बहुत सारे लोग आजकल DJI पॉकेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं. माई फ़ोन बीइंग दिस शिटी डमैस विच इज़ जस्ट कम्प्लीटली fucked at this point. I thought that I will just shoot it with my camera. बाकी यार अच्छा लगता है कभी कभी कैमरा को शूट करने की भी हैबिट होनी चाहिए. जब हम शॉर्ट फिल्म्स वगैरह शूट करते हैं तो कैमरा की हैबिट अगर ना हो तो काफ़ी दिक्कत होती है. तो इट्स अ गुड वे टू प्रैक्टिस. बाकी मैं एक कॉर्नर वाले चेयर पे बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, ताकि किसी को मुझसे प्रॉब्लम ना हो शूट करने से, क्योंकि समटाइम्स पीपल कैन लाइक कॉज प्रॉब्लम्स कि तुम मुझे शूट कर रहे हो या हमारी उसके ख़िलाफ़ है, ये वो दिस दैट एंड दैट. सो येस, बाय द वे दिस टर्मिनल 2 इज़ सो ड्रैब. It just feels like a fucking hospital. ऑलराइटी बॉयज़, सो इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 7:20 एंड द गेट स्टिल हैज़ंट ओपन, और हैज़ इट नाउ? या आई डोंट थिंक इट हैज़ ओपन येट. तो काफ़ी लेट मतलब बोर्डिंग है क्योंकि 8 बजे प्लेन जो है निकल जाएगा. सो इट्स इंटरेस्टिंग कि अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है. अभी बस 5-7 मिनट में या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स
बोर्डिंग हो जाएगी शुरू एंड उसके बाद वी विल बी ऑफ इनटू द प्लेन. सो या सी यू गाइज इन द फ्लाइट इटसेल्फ. मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ़्लाइट के लेआउट को और मतलब उन सब चीज़ों को शूट कर पाऊँ, लेकिन इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आसपास एंड आई डोंट वांट टू इन्वेड एनीबडीज़ प्राइवेसी. तो अभी मैं कॉर्नर में आया था, अभी मैं वापस से चले जाऊँगा गेट के सामने ताकि मैं जल्दी जल्दी बोर्डिंग कर सकूँ. ऑलराइट, सो बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. दैट इज़ आवर बर्ड, द बोइंग 737. ये स्टार्ट हो गया है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो सीट है वो जोन नंबर 4 में पड़ती है, विच इज़ like apparently some sort of a calculation that these guys have. They have divided boarding into zones. तो anyways मेरी zone जो है वो सबसे last है, so I have to wait a little bit before I can get on board. So yeah, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को अंदर चलते हुए. ऑलराइट बॉयज़, तो बोर्डिंग हो चुकी है एंड द बोर्डिंग प्रोसेस वाज अ लिटिल डूजी. तो क्योंकि ये बजट एयरलाइन है तो इसीलिए इसमें टर्न अराउंड टाइम्स काफ़ी ज़्यादा क्विक होते हैं, विच मीन्स दैट these flights land and then in just a few minutes they take back off. तो ये फ़्लाइट एक्चुअली जस्ट अभी 20-30 मिनट्स पहले ही लैंड हुई है एंड देन दे क्लियर्ड इट आउट एंड देन ये वापस से फ़्लाइट के लिए निकल जाएगी. तो यस, बाकी ओवरऑल लेग रूम इज़ मैं आगे, हाँ मतलब इट्स ओके, इट्स नॉट बैड बट इट्स नथिंग टू चीयर अबाउट ईदर. बाकी अभी खाना आएगा थोड़ी देर में तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा खाना. बाकी दिस इज़ द फ्लाइट, ये चल रहा है यहाँ पे. बाकी मुझे कम से कम 15 लोगों ने अब तक घूर के देख लिया है. कसने या ढीली करने के लिए इस तरफ और पेटी खोलने के लिए इस तरफ फ्लैप उठाएं. ऑलराइट बॉयज़, तो वी हैव जस्ट लैंडेड इन गोवा. मैंने लैंडिंग मिस कर दी क्योंकि मैं सो रहा था, बट वी टुक ऑफ अ लिटिल लेट एट अराउंड 8:20-8:25, बट वी हैव लैंडेड अबाउट 5 मिनट्स अर्ली. तो ये अच्छा है. हम लोग टैक्सी वे पे हैं, मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स आवर गेट. फिर उसके बाद एग्ज़िट करके वी विल हेड ऑन आउट. ऑलराइट बॉयज़, तो हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा, नॉर्थ गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द GOX, जो कि एक नया एयरपोर्ट है. लुक एट द रूफ, अमेजिंग. तो मेरे कैमरा में जो बैटरी ख़त्म होने वाली है तो इट इज़
वेरी पॉसिबल कि इसके बाद मैं सीधा होटल में मिलूँ आप लोगों को, बट आई रियली वांटेड टू शो यू गाइज। काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप है यहाँ पे, एंड बेस्ट थिंग दैट आई सॉ हियर इज़ लाइक वेगस। यहाँ पे सारे कैसीनोज की कंपनीज ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं एंड स्लॉट मशीन्स वगैरह लगाई हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस बार मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं ज़रूर किसी ना किसी कैसीनो में ज़रूर जाता, कसीनो ज़रूर जाता, एंड आई वुड हैव प्लेड सम गेम्स। बट एनीवेज, नाउ आई विल सी यू गाइस डायरेक्टली एट द होटल। बाय। ओके, तो इसके बाद मैं होटल में या कैब में कहीं पे भी शूट नहीं कर पाया। माई बैटरी इन माई कैमरा वॉज कम्प्लीटली डेड एंड यू गाइज नो माई फोन्स कैमरा इज़ नॉट रियली गुड। तो सीधा हम लोग पहुँचे अपने होटल पे। उसके बाद हमारे रूम्स का कुछ इशू हो गया, तो हम लोगों को एक दूसरे होटल में जाना पड़ा, एंड देन आई हैड टू पुट माई कैमरा अप फॉर चार्ज। वी हैड लंच, अ होल बंच ऑफ बुलशिट हैपेंड. But yes, I went there for a job, I went there for a shoot, and that's what we did. And I did not vlog the shooting part itself because I didn't know if I was allowed to, first of all, and secondly, I didn't want to mix both of those things up. So I didn't really get to shoot much. And we did not have too much to do after this on this day, so it was just a whole bunch of normal stuff. Baki, this is it for this video. I hope you guys enjoyed it, and we'll actually continue this vlog in the second part. I did not want it to go this long, so इसके बाकी का जो vlog है वो आएगा इसकी अगली वीडियो में. So subscribe to the channel. I hope you guys liked it, and thank you so much for watching. I'll see you guys very soon in the second part of this video. Till then, bye.